गुरु जी, संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रिच आंटी का है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, गुरु जी महाराज के ब्लेसिंग्स देने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका गुरु जी का सत्संग सुनना और शेयर करना भी है। इसीलिए साथ संगत जी, सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है ये गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, ये सत्संग उस समय का है जब हमारे घर की ज़िंदगी बिल्कुल उलझ सी गई थी। ना कोई सुख था, ना कोई चैन था, ना ही कोई सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की बुरी नज़र ने पूरे घर को बांध लिया हो। संगत जी, समझ ही नहीं आता था कि आखिर ऐसा क्यों होता जा रहा है, जबकि हम बहुत पूजा पाठ वाले लोग थे। हमारे घर में कभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हमारे यहाँ ये सब चीज़ें होने लग गई। हर बात में झगड़ा होने लगा, छोटे छोटे काम जो थे वो बनते हुए बिगड़ जाते थे। और संगत जी, काम जब बिगड़ जाते थे तो क्लेश होती थी घर में। बच्चों की तबीयत रह रह कर ख़राब रहने लगी। पति का व्यापार दिन पर दिन गिरता जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मानो एक एक दिन काटना बड़ा भारी हो जाता था मेरे लिए। घर में ऐसा डर और घुटन का सा माहौल महसूस होता था कि मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझे और मेरे परिवार को जकड़ रही है। संगत जी, करना कुछ चाहती थी और हो कुछ चाहता था। हमने पहले तो संगत जी यही सोचा कि शायद ये सब हमारे कर्मों का फल है। कहते हैं ना कि कर्मा लौट के ज़रूर आता है, तो मुझे भी यही लगा कि शायद ये मेरे कर्मों का ही फल है जिसकी वजह से मेरे परिवार में ऐसा हो रहा है। क्योंकि सुख और दुख तो चलते ही चलते हैं, तो मेरे को भी यही लगा कि शायद कुछ दुख भरे दिन अब हमें देखने हैं और इन्हें भी हमें झेलना है। तो ऐसे में हिम्मत और साहस की ज़रूरत है। वो मैंने बहुत जुटाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ संगत जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपके बुरे भी कर्म होते हैं ना, तब भगवान उससे भी आपको बचाते हैं। लेकिन जब एक दिन हमारे घर पूजा घर की जो बाती थी वो संगत जी बार बार बुझने लगी, तो संगत जी मेरे मन में एक डर सा समा गया। क्योंकि आज से पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैंने जोत जलाई और वो बुझ गई हो। क्योंकि कभी भी संगत जी आज से पहले हुआ ही नहीं है। लेकिन उस दिन संगत जी पहली बार ऐसा लगा कि घर में कुछ ठीक नहीं है, कोई बुरी ताकत या नज़र का असर हो रहा है। क्योंकि जितनी बार जोत जलाऊं संगत जी उतनी बार बुझ जाए, और बिना पंखा चले बिना एसी चले कैसे पॉसिबल था। संगत जी, मैंने कितनी बार बाती बदली उस दिन, कितनी बार मैंने संगत जी तेल को गर्म कर कर के डाला, लेकिन बार बार वो बुझ जाती। और संगत जी, मैं धुनी करती हूँ रात के समय अपने घर में 8 साढ़े 8 के टाइम। तो संगत जी, जैसे उसे जलाती थी तो बहुत खुशबू से महक जाता था मेरा घर। लेकिन कुछ टाइम से उसे जलाती थी तो संगत जी पता नहीं अजीब सी दुर्गंध सी आती थी घर में। कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर हस्बैंड ऑफिस से आते थे
तो चिड़चिड़े होकर आते थे। उनका कुछ भी मूड संगत जी करता ही नहीं था, ना काम करने का, ना खाना खाने का, और मुझसे तो इस तरीके से खफाते जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। संगत जी बच्चों से बिहेव ठीक नहीं, बच्चों से गुस्सा करना, लेकिन आज से पहले कभी नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड संगत जी कभी भी बच्चों को नहीं डांटते थे, बल्कि मैं बच्चों को फिर भी डांट देती थी। हस्बैंड का तो कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन बच्चों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं था और बच्चे संगत जी और ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे थे, सब बिगड़ रहा था। फिर मुझे कुछ ऐसा लगा कि हो सकता है काम की टेंशन में हो इनके साथ, लेकिन संगत जी इनके साथ भी वही महसूस हो रहा था जो मेरे साथ हो रहा था, पूरे दिन बिस्तर पे पड़े रहना। संगत जी मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। और यही डर संगत जी मुझे एक बाबा के पास ले गया। जब मैंने अपनी बड़ी सिस्टर से इसके बारे में डिस्कस किया, तो उसने कहा कि एक बाबा को वो जानती है, उसके पास वो मुझे लेके चलती है। तो मैं इस डर की वजह से संगत जी उस बाबा के पास गई, और जिस बाबा के पास गई उसने देखा और देख के मुझे कहा, किसी ने तुम्हारे ऊपर बहुत सिद्धि वाली जो नज़र उतार के है वो झाड़ फूक करके तुम्हारी तरफ फेंकी हुई है, और तुम्हारे घर को देखना पड़ेगा। तो संगत जी मैंने उन बाबा की बात को सुना और मैंने उन बाबा को अपने घर बुलाया। संगत जी उन्होंने कुछ काले तांत्रिक सामान निकाले, कुछ मंत्र बड़बड़ाए और बोला, बेटा ये बहुत भयानक बुरी नज़र है, इसे हटाने के लिए हमें हवन करना पड़ेगा। संगत जी मेरे हस्बैंड ये सब देख के उस दिन और चिढ़ गए, लेकिन मुझे तो कुछ आभास हो रहा था कि कुछ तो है। संगत जी अब उन बाबा जी ने कहा था, तो मैंने कहा ठीक है, कितना खर्चा आ जाएगा। उन्होंने संगत जी 16,000 रुपये मुझे बताए। संगत जी 16,000 तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी चलो मैंने जैसे तैसे अरेंज करके हस्बैंड को झूठ बोला कि 2,000 रुपये लगेंगे। 16,000 में संगत जी मैंने वो पूजा करवा ली, और दक्षिण दिशा में उन्होंने बोला कि इस बुरी नज़र को फेंकनी है। संगत जी हमने अंधविश्वास में आकर सब कुछ मान लिया, सब कुछ। हमने हवन भी करवाया, पूजा भी करवाई, रुपए भी दिए, लेकिन संगत जी हालत पहले से भी और ज़्यादा बुरे हो गए। जिस दिन से वो बाबा पूजा करके गए, जिस दिन से वो हवन करके गए और वो दक्षिण दिशा में कुछ पिकवा के गए, उस दिन से तो संगत जी हम मट्टी में मिल गए पूरे। उसके बाद संगत जी बाबा का फ़ोन बंद हो गया और हम फिर से अकेले पड़ गए। हमने बहुत फ़ोन किए उन्हें, लेकिन वो फ़ोन संगत जी बंद बंद बंद। समझ नहीं आया क्या करें क्या नहीं करें। मैंने अपनी बहन से भी बोला, मेरी बहन कहती है कि मैं कुछ देखती हूँ, पूछती हूँ किसी से। फिर मेरी बहन का फ़ोन आया, तो उसने मुझे बोला कि मेरी एक फ्रेंड है, और उसने अ, मुझे ये बोला है कि एक जगह है जहाँ वो हमें लेके जाएगी, और उन्होंने कहा है कि तुम कहीं भी भटक जाओ, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हारी सारी चीज़ों का समाधान होगा। तो मैंने कहा भाई तुम उनसे बात करके मुझे बताओ। तो वो कहती है कि वो ऑफ़िस से शाम को आती है, मैं फ़ोन पे बात कराती हूँ। तो शाम को वो आई, तो मेरी सिस्टर ने उसको कॉन्फ्रेंस पे लिया और उससे मैंने सारी बात बताई। तो उसने बोला कि आप जो है ना एक बार गुरुजी के चरणों में जाओ, वहाँ सब मिलेगा, जो खो चुके हो ना आप, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी मैंने उससे पूछा कहाँ मिलेंगे गुरुजी? तब उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया, और हम पहली बार गुरुजी के मंदिर पहुँचे। वहाँ की शांति, वहाँ का वातावरण मानो कोई और ही लोक हो। संगत जी इतना सुकून मैंने पहली बार कहीं देखा ना सुना था, और जहाँ मुझे गुरुजी के दरबार में मिला। बस उस दिन के बाद से संगत जी हमारी ज़िंदगी बदलने लगी। आप यकीन नहीं मानोगे, हमने गुरुजी से मन ही मन वहाँ प्रार्थना करी, गुरुजी आप ही बताओ कि ये बुरी नज़र कैसे हटेगी? ये कौन-सी शक्ति है जो हमारे जीवन को जकड़े हुए है? ये कोई शक्ति है भी या नहीं है, या मेरा भ्रम है? जो भी है गुरुजी इसको दूर करो, मैं इतनी दूर से आपके दरबार चल कर आई हूँ, अब सब आपके ऊपर छोड़ के जा रही हूँ। ये सब मैं गुरुजी के दरबार बोल के आई। संगत जी उसी रात को जब मैं अपने घर आ गई थी गुरुजी के दरबार से होके, तो उस रात को मैं कभी भूल नहीं सकती। हम सो रहे थे खाना-पीना खा के, और उस दिन संगत जी मैं बहुत थकी हुई भी थी, तो मैं एकदम से जल्दी सो गई। तभी मैंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे सिरहाने खड़ी है, और
संगत जी, बल्कि मैं उस दिन डरी नहीं, मुझे अजीब-सा लग रहा था, अजीब-सी एक राहत सी मिल रही थी। और नींद और जागृति के बीच मैंने साफ सुना संगत जी कि एक आवाज़ मेरे कानों में आई, जबकि मैं बहुत गहरी नींद में थी और मुझे ये आवाज़ आज भी याद है। उन्होंने मुझे कहा, बेटा डर मत, तेरे घर में नज़र ज़रूर है, लेकिन वो किसी बाहर वाले की नहीं, घर के ही किसी अपने की है। तेरी तरक्की, तेरे सुख से किसी को जलन हो रही है। ये सिर्फ मंत्रों से नहीं जाएगा, सेवा, भक्ति और सत्संग ही इसे हटाएगा। ये जब मैंने सुना संगत जी बिल्कुल क्लियर शब्दों में, तो मेरी नींद खुल गई। संगत जी, उस दिन मुझे समझ आया कि ये गुरुजी की टेलीपैथी थी। उन्होंने बिना कहे बता दिया कि असली उपाय क्या है। संगत जी, उसके बाद हमने गुरुजी के बताए अनुसार 21 दिन लगातार यह सेवा की। रोजाना तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कपूर, गुलाब जल और तुलसी डालकर घर में छिड़काव किया। हर शाम दीपक जला के ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप किया 108 बार। हर गुरुवार को किसी जरूरतमंद को भोजन करवाया बिना किसी दिखावे के। और सबसे ज़रूरी संगत जी, किसी भी हाल में गुस्सा नहीं किया और सबके लिए क्षमा भाव रखा। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे करने से जैसे 21 दिन बीते, घर का माहौल धीरे-धीरे बदलने लगा। जहाँ पहले किचन में बर्तन गिरते थे, अब वहाँ भजन बजने लगे। जहाँ पहले बच्चों की तबीयत खराब रहती थी, अब वे खेलने लगे। जहाँ पति परेशान रहते थे, वो अब संगत जी शांत रहने लगे। बिजनेस में भी नई डीलें आने लगी। गुरुजी की कृपा से बिना किसी डर, तांत्रिक विद्या या भारी खर्चे के हमारी ज़िंदगी फिर से उजाला भर दिया गुरुजी महाराज ने, जिसके लिए मैं गुरुजी का सत्संग और उनका शुक्राना दोनों ही शेयर कर रही हूँ और गुरुजी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। संगत जी, आज बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बुरी नज़र से बड़ा गुरुजी का नज़रिया है। अगर सच्चे मन से गुरुजी के चरणों में बैठोगे तो कोई भी तंत्र मंत्र, नज़र या नेगेटिविटी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। झूठे बाबाओं के पास नहीं, सच्चे सतगुरु के पास समाधान है, वो भी बिना बोले, बिना मांगे। बस एक बार विश्वास आप लोग करके देखो। बस यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी महाराज।